हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा। ठीक है, जिनका की नोटिफिकेशन आ चुका है। 354 पदों पर बहाली निकाली गई है चौकीदार के लिए, है ना। तो आज हम लोग उनकी जो क्लासेस है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज मेरी ये पहली क्लास है। तो देखिए, जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा जो है ना, तो उससे जुड़े जब हम लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानना पड़ता है, सिलेबस। कि हम लोग जो जिस एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, विगत कुछ एग्जामों में किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। तो इन तमाम सारी चीजों को पहले आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद आप जब तैयारी स्टार्ट कीजिएगा, तो आपकी तैयारी जो है एक मजबूत और एक क्या बोलते हैं कि सटीक तैयारी मानी जाएगी, है ना। तो जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चों तक हमारे वीडियो पहुंच सके, है ना। आइए हम लोग जानते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, देखिए, जो जामताड़ा चौकीदार भर्ती एग्जाम जो है, ठीक है, तो उसका पहले हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। देखिए, सिलेबस जो है ना चौकीदार भर्ती परीक्षा का, तो जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपका डिस्ट्रिक्ट जीके से सवाल पूछे जाएंगे। किससे? डिस्ट्रिक्ट जीके से। डिस्ट्रिक्ट जीके मतलब क्या हो गया? जामताड़ा जीके से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद एक और चीज लिखी गई है कि जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं ना, जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं, उनसे भी सवाल आपके पूछे जाएंगे, समझे। तो चलिए, दो चीज तो यहाँ पे सिलेबस में मेंशन किया गया है, लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना, कि विगत कुछ जिलों में जो चौकीदार भर्ती परीक्षा का एग्जाम हुआ है, वहां पे ना झारखंड जीके से भी सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, झारखंड जीके से भी सवाल पूछे गए हैं। और हद तो तब हो गई जब साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा का जो एग्जाम हुआ, उसमें ना तो मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जीके और झारखंड जीके मिलाकर सिर्फ 10 सवाल पूछे गए। बाकी टोटल जो सवाल पूछे गए वो आपका इंडियन जीके से पूछे गए। ठीक है, अब इंडियन जीके में क्या क्या शामिल होते हैं? इंडियन जीके में आपका वो सभी सब्जेक्ट शामिल हो जाएंगे जो आप पढ़ते रहते हो, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट हो गया आपका। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें। तो उम्मीद है कि जामताड़ा जीके का, सॉरी, जामताड़ा चौकीदार का जब एग्जाम होगा, तो उनमें, ठीक है, टोटल कितने सवाल पूछे जाते हैं? देखिएगा, टोटल पूछे जाते हैं आपके 50 प्रश्न। टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में? 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक प्रश्न एक एक अंक का होता है, समझे। तो टोटल कितना अंक हो गया आपका? 50 अंक हो गया। तो देखिए, ये जो 50 प्रश्नों में, ठीक है, जो जामताड़ा चौकीदार भर्ती में जो पूछे जाएंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट जीके से भी सवाल रहेंगे, जो रीजनल लैंग्वेज है उनसे भी सवाल रहेंगे, झारखंड जीके से भी सवाल रहेंगे, और इंडियन जीके से भी सवाल रहेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग तैयारी करेंगे ना, तो हम लोग को इन चारों, यानी डिस्ट्रिक्ट जीके पे भी फोकस करना है, रीजनल लैंग्वेज पे भी फोकस करना पड़ेगा, झारखंड जीके पे भी और इंडियन जीके पे भी। ठीक है, तो देखिए, आज हमारा ये क्लास जो है वो स्टार्ट हो गया है जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा को लेके। ये मेरी पहली क्लास है, और ये जो क्लासेस है ना, वो आपके एग्जाम के आखिरी दिन तक चलेगी, समझे। और हम मेरे द्वारा, ठीक है, हर एक चीजों को यहाँ पे कवर किया जाएगा। जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी, मतलब आपको पढ़ना है, उन सभी चीजों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे साथ डे वन से लेकर डे एंड तक जुड़े रहिएगा ना, तो देखिएगा, जब आप एग्जाम में बैठिएगा, तो 15 में कम से कम आप आराम से 45 सवाल सही कर लीजिएगा, समझे ना। क्योंकि मैं आपको तमाम उन सभी चीजों के बारे में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट जीके भी बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, रीजनल लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा, झारखंड जीके के बारे में, और इंडियन जीके के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटे तौर पर एक सिलेबस हो गया। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, देखिए, जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा का फॉर्म आया है, तो डिस्ट्रिक्ट जीके इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो जामताड़ा का जो हम लोग सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे। ठीक है, जामताड़ा का सामान्य परिचय। ठीक है, क्या देखेंगे? जामताड़ा का सामान्य परिचय। देखिए, आज पहली क्लास है, तो जामताड़ा के बारे में हल्की फुल्की कुछ चीजें हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। देखिए, जो भी बच्चे पहली बार हमसे जुड़े हैं ना, वो आप एक चीज जान लीजिए कि टोटल कितने पद पे चौकीदार की बहाली निकाली गई है? 354 पद पे। तो आपके लिए
ये बहुत ही गोल्डन चांस है, ठीक है? क्योंकि जिस प्रकार से झारखंड सरकार नौकरी के प्रति उदासीन रवैया अपना रही है, ठीक है? और अगर कुछ नियुक्ति पत्र भी बाँट रहे हैं, तो उनमें से आप देखिएगा कल भी जो नियुक्ति पत्र बाँटा गया, उनमें देखिए छत्तीसगढ़ के लड़के को यहाँ नियुक्ति पत्र दिया गया, यूपी के लड़के को दिया गया, बंगाल के लड़के को दिया गया, है ना? क्या टोटल 289 पोस्ट के लिए मतलब पदों के लिए नियुक्ति पत्र बाँटा गया है, ठीक है? उनमें से आप 3-4 स्टेट को भी बाँट दे रहे हो। भाई मतलब क्या बोले हमारे झारखंड में क्या लड़कों में योग्यता नहीं है ना? झारखंड में एक से एक होनहार बच्चे हैं, लेकिन क्या बताएँ यहाँ का जो मतलब नीति जो बनाते हैं ना, खैर उसके बारे में बात करना थोड़ा-सा मतलब सही नहीं होगा, छोड़िए उनकी अपनी स्ट्रेटजी होती है। लेकिन देखिए, आपके ज़िले में जो 354 पदों पर जो बहाली निकली है, तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है क्योंकि इसमें सिर्फ़ आपके ही ज़िले के अभ्यर्थी शामिल रहेंगे। और हमें लगता है कि मुश्किल से 354 पदों पर जो बहाली निकली है, कितना फॉर्म आएँगे? टोटल 5000 यानी 5000 के आस-पास बच्चे शामिल रहेंगे, उसमें से इतना पोस्ट है। ठीक है? है ना? तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, एकदम मेहनत कीजिए आप, जान से मेहनत कीजिए और अभी से ही मैं तो कहता हूँ कि अभी से ही आप रनिंग का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में ये देखने को भी मिला है कि लड़के एग्ज़ाम तो क्वालीफ़ाई कर लेते हैं, लेकिन रनिंग में डिस्क्वालीफ़ाई हो जाते हैं। इसलिए आपको अभी से ही रनिंग प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है? हमने पिछले वीडियो में रनिंग के बारे में बताया था कि आपको कितना दौड़ना है, क्या नहीं करना है, समझे ना? तो जो भी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है? हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा लिखा होगा, ठीक है? उसमें आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज, आगे बढ़ते हैं। जामताड़ा का सामान्य परिचय, है ना? जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, है ना? तो देखिए, जामताड़ा के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये है आपका जिला, जामताड़ा जिला। देखिए जामताड़ा का अर्थ क्या होता है? साँपों का घर होता है, समझे? क्या होता है? साँपों का घर यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए ये जो मैप दिख रहा है ना आपको, सुनहरा-सा मैप, ये कहाँ की मैप है? ये आपके जिले की मैप है, समझे? देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना खूबसूरत दृश्य है, कितना खूबसूरत जो मैप है आपके जिले का, ठीक है ना? देखिए, आगे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, छोड़िए मैप तो रहेंगे ही, है ना? देखिए चलिए इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं, है ना? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये जो दिया गया है ना, ये जो नारायणपुर है आपका यहाँ पे, ठीक है? ये जो विद्यासागर है आपका, ये जो जामताड़ा दिख रहा है, ये जो नाला दिख रहा है, ये जो फतेहपुर दिख रहा है, ये जो कुंडहिट दिख रहा है, ये सब क्या है? ये सब आपके जिले में जो जितने प्रखंड पाए जाते हैं, एक-एक प्रखंड के नाम हैं। ठीक है? तो इससे इस मैप को देखने से क्या प्रतीत हो रहा है भाई कि आपके जिले में कितने प्रखंड हैं? तो 6 प्रखंड हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रखंड पाए जाते हैं, समझे ना? आपके जिले में टोटल कितने प्रखंड है? 6 प्रखंड। तो आप लोग थोड़ा कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप जो है किस प्रखंड से आते हो? अपने-अपने प्रखंड का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि हम भी तो जानें कि हमारा वीडियो जो है वो किस प्रखंड के बच्चे देख रहे हैं, है ना? चलिए आइए, अब बात करेंगे हम लोग जामताड़ा जिले के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। देखिए मैं जितना बताऊँगा आपको, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। है ना? और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहाँ पे आप हमसे जुड़ जाइए, है ना? आपको पूरी क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जितना पढ़ा रहा हूँ सब एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आप लोग जो है ना कोशिश कीजिएगा नोट डाउन करने का। अगर नोट डाउन करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है, समझे ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए, सबसे पहले जामताड़ा जिले का जो गठन की हम लोग बात करेंगे। तो जामताड़ा जिले का जो गठन किया गया, कब किया गया भाई? तो जामताड़ा जिले का जो गठन हुआ है, वो 26 अप्रैल 2001 को हुआ है। कब हुआ है? 26 अप्रैल 2001 को, कि इस जिले से विभाजित होकर तो जो जामताड़ा का जो ये हुआ है क्या बोलते हैं गठन, ठीक है? वो दुमका जिला जो है ना उससे विभाजित होकर रानी जामताड़ा पहले दुमका जिला का भाग था। 26 अप्रैल 2001 का दिन था जब दुमका से अलग होकर जामताड़ा एक अलग जिला बन गया। अगला है मुख्यालय की बात करेंगे। देखिए कोई भी जिला होता है ना उसका एक मुख्यालय होता है। तो आपके भी जिले का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो जामताड़ा में ही है, समझे?
आइए बात करते हैं क्षेत्रफल की। जो आपका जो जिला है यहाँ पे, ये जो कितना क्षेत्रफल में ये जो जिला दिख रहा है आपका यहाँ पे, ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो ये जो है आपका वो 18 से 11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 18 से 11 वर्ग किलोमीटर में, समझे? चलिए आगे हम लोग बात कर लें। अगर बात करेंगे हम लोग, क्षेत्रफल हो गया ना यहाँ पे। अगर बात करते हैं हम लोग अनुमंडल की, मोटा-मोटी का आंकड़ा ले लेते हैं हम लोग। अगर बात करेंगे हम लोग अनुमंडल की, तो जामताड़ा जिले में कितना अनुमंडल है? जामताड़ा जिले में ना एक अनुमंडल है। कौन सा? देखिए जामताड़ा जिला भी है, जामताड़ा अनुमंडल भी है आपका, समझे? तो एक ही अनुमंडल है, कौन सा? जामताड़ा। ठीक है। आगे बात करते हैं प्रखंड की। तो जामताड़ा जिले में कितने प्रखंड? 6 प्रखंड। कौन कौन सा? जामताड़ा हो गया आपका, नाला, नारायणपुर, कुंडहित, विद्यासागर या करमाटन, जो भी बोलिए, अरे फतेहपुर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 प्रखंड का नाम लिखा गया है ना। नारायणपुर, विद्यासागर, जामताड़ा, नाला, कुंडहित, फतेहपुर। है कि नहीं है? एकदम है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रमुख नदियां की। तो जामताड़ा जिले में जो प्रमुख नदी है ना, कौन सी नदी हो जाएगी आपका? अजय नदी है, ठीक है। तो आप लोग जैसे पढ़े होंगे कि अजय नदी जो है ना, वो जामताड़ा जिले में कहाँ, मतलब कहाँ से प्रवेश करती है। तो मैं आपको सब बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। ये तो इंट्रो है। ये हम लोग ऊपर ऊपर देख रहे हैं, जैसे कोई पिक्चर देखते हैं ना, उसका ट्रेलर देख रहे हैं हम लोग। कि जब कल की जब क्लास हम लेंगे, ठीक है, जामताड़ा जीके स्पेशल की, वहां पे एकदम ए, पूरे डीप में जाकर हम बताएंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं प्रमुख खनिज की। तो देखिए जामताड़ा जिले में जो प्रमुख खनिज है, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो पहला हो गया आपका लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, दूसरा हो गया आपका क्वार्ट्ज, तीसरा हो गया फेल्ड्स्पार। आगे बात करते हैं प्रमुख उद्योग की। तो देखिए जामताड़ा जिले में किस प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं? तो पत्थर उद्योग की प्रधानता है जामताड़ा उद्योग में, समझे? आगे अगर पर्यटन स्थल की बात करते हैं, तो आपका चरका पहाड़ी हो गया पर्यटन स्थल में। आपका मिहिर जाम भी आते हैं पर्यटन स्थल में, समझे ना। ये सब पर्यटन स्थल में आते हैं। देखिए इतनी सारी चीजें तो हम लोगों ने देखी। आप लोग इसकी शॉर्ट भी ले सकते हो, है ना। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब फैक्ट के तौर पर, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए आइए जानते हैं उनमें से क्या-क्या है। अगर हम बात करेंगे जामताड़ा जिले की कुल क्षेत्रफल की, किसके बारे में बात करेंगे? सॉरी, कुल क्षेत्रफल तो देखिए हम लोग कुल जनसंख्या के बारे में बात करेंगे, ठीक है? देखिए जामताड़ा जिले की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है? तो 7,91,042 हो जाएगा। 7,91,042 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 7,91,042 लोग जामताड़ा जिले में रहते हैं, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। अगर 10 की जनसंख्या वृद्धि दर को हम लोग देखेंगे, थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है? तो जामताड़ा जिले की जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या है? देखिए 10 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है? यानी पिछले जो जनगणना कब 2001 में हुई थी। फिर मतलब देखिए पिछला नहीं, पिछला तो हम लोग अभी जो काउंटिंग करेंगे ना कुछ भी, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग सबको जनसंख्या को भी देखेंगे, हर एक चीज को देखेंगे, लिंगानुपात को भी देखेंगे, घनत्व को भी देखेंगे। तो 2001 से लेकर 2011 तक यानी 10 साल में जामताड़ा जिले की जो जनसंख्या कितनी बढ़ी, उसी को बोला जाता है 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, समझे ना। तो कितनी है जामताड़ा जिले की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर? 21.12%, ठीक है। यानी 10 सालों में, पिछले 10 सालों में 21.12% जामताड़ा जिले की जो जनसंख्या होती है वो बढ़ी है, समझे? यहाँ तक समझे? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे हम लोग बढ़े। अब देखिए इतना इतना तक क्लियर हो गया। देखिए एक एक लाइन क्लियर होना चाहिए आपको, समझे? चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम लोग जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, अगला पॉइंट है जनसंख्या घनत्व। क्या है? जनसंख्या घनत्व को देखेंगे, ठीक है। जनसंख्या अगर घनत्व की बात करेंगे जामताड़ा जिले का, तो कितना हो जाएगा आपका? 437 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 437, ठीक है। 1 किलोमीटर स्क्वायर में टोटल कितने लोग रहते हैं जामताड़ा जिले में? तो 437 लोग रहते हैं, ठीक है। अगर लिंगानुपात की बात करेंगे जामताड़ा जिले की, किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? लिंगानुपात की बारे में बात करेंगे। तो जामताड़ा जिले का जो लिंगानुपात है आपका वो 954 हो गया। कितना हो गया? 954। यानी 1,000 महिलाओं पर, देखिए लिंगानुपात क्या होता है ना, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ठीक है। लिंगानुपात होता है मेल बटा फीमेल, समझे? यानी मेल जामताड़ा जिले में कितने हैं? 954। कितने फीमेल पर? 1,000। यानी 1,000 महिलाओं पर 954 पुरुष हैं,
समझे ना? जामताड़ा जिले में। सॉरी सॉरी, गलत हो गया। ये जो उम, मतलब फीमेल बटा मेल होते हैं, समझे ना? फीमेल बटा मेल होते हैं, थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पे देखिएगा, होता है कभी-कभी, ठीक है? यानी 954 फीमेल हैं, महिलाएँ हैं, ठीक है? कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर, समझे ना? है ना? तो यहाँ पे थोड़ी-सी जो लिंगानुपात है ना, उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए सरकार को, समझे ना? क्योंकि ये चिंता की बात है ना? हालाँकि ये झारखंड की जो लिंगानुपात है, उससे थोड़ी-सी ज़्यादा है, जामताड़ा जिले की जो लिंगानुपात है वो। ठीक है? तो ये आपके लिए थोड़ी अच्छी खबर है। ठीक है? क्या होता है लिंगानुपात में कि 954 फीमेल हैं यानी महिलाएँ हैं, कितने पुरुषों पर? प्रति 1000 पुरुषों पर, समझे? तो यही होता है ना? चलिए आइए, आगे बात करते हैं। अगला अगर हम देखेंगे तो शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे? शिशु लिंगानुपात की। शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे हम लोग। देखिए शिशु अभी हम लोग जो लिंगानुपात की बात किए यहाँ पे, ये ओवरऑल लिंगानुपात है। ठीक है? अब यहाँ पे जब शिशु लिंगानुपात में क्या-क्या आते हैं तो 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं ना, वे आते हैं शिशु लिंगानुपात के अंतर्गत। तो शिशु लिंगानुपात भी कितना है आपका? 954 ही है। ठीक है? यानी 954 का क्या मतलब हो गया कि 1000 जो लड़के हैं ना, उसपे 954 लड़कियां हैं। यानी 1054 जो बच्चे हैं, सॉरी, 1000 बच्चे पर 954 बच्चियां हैं, समझे ना? बच्चा को बच्चे बच्चियां ही ना कहेंगे। ठीक है? आप लोग बंगाली में क्या कहते हैं? देखिए जामताड़ा में अधिकतर लोग हम देखे हैं कि बंगाली वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपका जो रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है, बंगाली से भी सवाल रहेंगे और मैं आपको बंगाली की भी तैयारी कराऊँगा, है ना? थोड़ा बहुत हमें भी आती है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए, आगे बात करेंगे हम लोग साक्षरता दर की। किसके बारे में बात करेंगे? साक्षरता दर की, ठीक है? जामताड़ा जिले का जो साक्षरता दर है, वो कितनी है? ठीक है, जामताड़ा जिले का जो साक्षरता दर है, वो 64.59 है। कितना है? 64.59, ठीक है? यानी साक्षरता दर में जामताड़ा जिले जो है ना, वो राज्य की जो साक्षरता दर है, उससे थोड़ी-सी पीछे है। यानी राज्य का कितना हो जाएगा? 66.41% हो जाएगा और जामताड़ा जिले का कितना हो गया? 64.59%। ठीक है? तो इसे भी बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है? सरकार को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ताकि लोग जो है ना, साक्षरता के प्रति, शिक्षा के प्रति जागरूक हो सकें। आइए आगे बात करते हैं हम लोग विधानसभा क्षेत्र की। तो देखिए, जामताड़ा जिले जो है ना, जामताड़ा जिले में जो विधानसभा क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चों, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके जिले की कहानी। देखिए 2 जो विधानसभा क्षेत्र है, तो पहला हो गया आपका नाला, ठीक है? दूसरा हो गया आपका जामताड़ा, है ना? नाला और जामताड़ा। देखिए नाला और जामताड़ा की कहानी देखिए। नाला से कौन है विधायक? रविंद्रनाथ महतो जी। कौन है? रविंद्रनाथ महतो। भाई ये जो रविंद्रनाथ महतो है ना, ये किस पार्टी से चुनाव जीते हैं? जेएमएम से जीते हैं, समझे? और जामताड़ा से कौन है? जामताड़ा से इरफान अंसारी जी, ठीक है? इरफान अंसारी, डॉक्टर इरफान अंसारी कहिए उनको। इरफान, डॉक्टर इरफान अंसारी जी हैं, समझे? ये जो है ये कांग्रेस से, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस होते हैं, उनसे चुनाव जीते हैं। ठीक है? देखिए ये जो रविंद्रनाथ महतो जी हैं, ये अभी क्या है? विधानसभा के स्पीकर हैं, समझे? विधानसभा के अध्यक्ष हैं झारखंड विधानसभा के। और जबकि जो इरफान अंसारी है, ये आपके स्वास्थ्य मंत्री है। ठीक है? क्या है? ये आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं आपके विधायक, समझे? तो देखिए आपके जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र और दोनों विधायक आपके झारखंड सरकार में अच्छे-अच्छे पदों पर हैं। एक मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री, दूसरे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष हैं। ठीक है? चलिए, एक कांग्रेस से तो एक जेएमएम से। आइए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आगे हम लोग जब देखेंगे तो क्या देखेंगे यहाँ पे कि आपके यहाँ जो लोकसभा क्षेत्र है यानी जामताड़ा जो है, वो कौन से लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो क्या हो जाएगा लोकसभा क्षेत्र में? ये हो जाएगा दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो आपका जामताड़ा, समझे? कौन से लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दुमका। तो दुमका लोकसभा क्षेत्र के जो अंतर्गत आता है जामताड़ा, तो दुमका से जो सांसद हैं, भाई कौन है? तो नलिन सोरेन जी हो जाएँगे। कौन? क्या नाम है उनका? नलिन सोरेन जी, समझे? ये जो नलिन सोरेन है ना, ये कौन पार्टी से हैं? जेएमएम से चुनाव जीते हैं, ठीक है? है ना? चलिए इतनी सारी बातें आप लोगों ने देखा। आइए कुछ और बात हम लोग करेंगे प्रमुख धार्मिक स्थल के बारे में।
देखिए, प्रमुख जब धार्मिक स्थल के बारे में हम लोग बात करते हैं तो क्या क्या है जामताड़ा का प्रमुख धार्मिक स्थल? प्रमुख धार्मिक स्थल के बारे में बात करेंगे अब हम लोग, ठीक है? तो देखिए, जामताड़ा जिले का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है, वो आपका क्या हो गया? कल्याणेश्वरी मंदिर हो गया, ठीक है? क्या हो गया? कल्याणेश्वरी मंदिर, समझे ना? ठीक है? चलिए, इतनी सारी चीज़ें हो गई। और भी कुछ एक फैक्ट है, जैसे कि आपके जो जिले हैं ना, वहाँ उसे लेकर एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट को आपके जिले से रिलेटेड। ठीक है? इम्पोर्टेंट फैक्ट, है ना? क्या है कि आपके जिले में ना सबसे कम जो वन क्षेत्र है, ठीक है? और झारखंड का जो न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करेंगे, न्यूनतम वन क्षेत्र तो कहाँ पे हो गया आपका? जामताड़ा में ही हो गया। अगर न्यूनतम 1% की भी बात करेंगे पूरे झारखंड में, तो कहाँ हो गया? वो भी आप ही के क्षेत्र में हो गया। तो न्यूनतम वन क्षेत्र मतलब जामताड़ा जिले में कितने वन क्षेत्र हैं भाई? तो टोटल 101 वर्ग किलोमीटर एरिया में वन क्षेत्र फैला हुआ है जामताड़ा जिले में। ठीक है? टोटल कितना? 101 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। समझे? वहीं अगर परसेंट की बात हम लोग करेंगे तो कितना परसेंट हो गया? 5.56% हो गया। कितना हो गया? 5.56% हो गया। समझे? इतना परसेंट फॉरेस्ट है आपका जामताड़ा जिले में। तो इस प्रकार से हमने आज जामताड़ा का जो सामान्य परिचय है उन्हें देखा, ठीक है? तो आप लोग जो है ना कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी, ठीक है? और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले से वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, है ना? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।